हेलो, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे 1857 में भारतीय उपमहाद्वीप किस प्रकार से दिखाई देता था। यानी जब अंग्रेजों के काल में 1857 में क्रांति हुई थी, उस समय भारत किस प्रकार से नजर आता था और उस समय के प्रमुख जो स्थान हैं उनको भी अपन देखने का प्रयास करेंगे। पिछले 12th के बोर्ड एग्जामों के अंदर यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनमें से जो जो स्थल इस मानचित्र में दे रखे हैं वो कई बार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। तो हम इस वीडियो को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, तो आप जुड़े रहिएगा अंत तक। देखो, शुरुआत करते हैं हम पेशावर से। पेशावर वर्तमान में तो पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन ध्यान रखना कि भारतीय उपमहाद्वीप में ये प्रमुख स्थल था, क्योंकि उस समय भारत अखंड भारत था, उसका कोई बंटवारा नहीं था। तो पेशावर भी उस टाइम भारत में था। तो कुछ स्थान में जो अब वर्तमान में भारत से बाहर चले गए हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो फिर अपन आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो मूलतः भारत के अंदर जो स्थल है उनसे पूछा जाएगा। फिर भी आपको ध्यान रखना, पेशावर इधर और चट्टगांव और ढाका और चट्टगांव दोनों अभी बांग्लादेश में है। तो ये जो क्षेत्र है ये भारत से वर्तमान में भारत से बाहर चले गए हैं, यानी दूसरे देशों के अंदर है। ढाका और चटगांव बांग्लादेश में, पेशावर पाकिस्तान में। लेकिन अब भारत के अंदर जो प्रमुख क्षेत्र है वो आपसे मानचित्र के अंदर पूछा जा सकता है। देखिए, आपको पता ही है कश्मीर का, तो जम्मू एंड कश्मीर भारत के शीर्ष पर उत्तर दिशा के अंदर ऊपर स्थित जो है वहाँ पे ये स्थित है। यहाँ पे भारत का पंजाब राज्य, ये वर्तमान स्थिति जिस प्रकार से है उसी प्रकार से आपको नजर आएगा। राजस्थान भी, और राजस्थान के इस तरफ ये जो सिंध वाला क्षेत्र है ये पाकिस्तान में चला गया। यहाँ गुजरात है, लेकिन आपको मूलतः जो है वो इन स्थलों को ध्यान रखना। जैसे सूरत है, ये गुजरात में स्थित है। ये सूरत, ये पिछले बोर्ड एग्जाम में अंदर भी पूछा गया था, सूरत आपको मानचित्र में दर्शाना था। तो ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सूरत कहाँ, तो ये गुजरात में और इसकी स्थिति क्या है ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देख लीजिए बम्बई। बम्बई भी ये आपसे पूछा जा सकता है मानचित्र के अंदर। ये एकदम अरब सागर के किनारे स्थित है, और वैसे भी बम्बई तो सेलसेट द्वीप पर स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये महाराष्ट्र में है। पूना, बम्बई के नीचे थोड़ा सा अंदर स्थलीय भाग के अंदर महाराष्ट्र में स्थित पूना है, जिसको पुणे भी कहते हैं, पुणे है ना। बम्बई तो एकदम अरब सागर के पास में स्थित है। पूना थोड़ा सा महाराष्ट्र के अंदर है। औरंगाबाद, ये भी पिछले एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है कि औरंगाबाद कहाँ, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर ही है, और ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित क्षेत्र है। तो देखो, महाराष्ट्र के अंदर बम्बई भी, औरंगाबाद और पुणे। क्योंकि आपको याद इसलिए रख रहा है क्योंकि ये 1857 क्रांति के अंदर मुख्य केंद्र थे। आपसे एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें गोवा। गोवा तो आपको पता ही है, ये राज्य है। हैदराबाद हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं, ये तेलंगाना की राजधानी भी है हैदराबाद के। तो हैदराबाद, मसूलीपट्टनम के बारे में भी अपन अध्ययन कर चुके हैं, ये आंध्र प्रदेश में है। मद्रास जो पुराना तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, इसको मद्रास नाम से जाना जाता था, तो आप यहाँ पे मद्रास चिन्हित कर सकते हैं। आरकोट, फोर्ट सेंट डेविड, ये मद्रास के आसपास के क्षेत्र थे, वर्तमान में ये तमिलनाडु में आ जाते हैं। इसके अलावा कुर्ग जो है, कुर्ग कर्नाटक के अंदर, मैसूर भी कर्नाटक में है। कुर्ग और ये जो मैसूर है ये कर्नाटक में है। इसके अलावा बात करें तो ये आपको नीचे नजर आएगा कोचीन और त्रावणकोर। कोचीन और जो त्रावणकोर है ये केरल के अंदर है। मदुरई जो है, ये मदुरई आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये मदुरई वर्तमान तमिलनाडु में। ये पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं। तो ये प्रमुख कुछ स्थल इधर से हैं। देखो, हमने चर्चा की, एक तो सूरत वेरी इंपॉर्टेंट है, औरंगाबाद, बम्बई, पुणे। इसके अलावा बात करें गोवा का, आपको ध्यान रखना ही है। कुर्ग और मैसूर, ये कर्नाटक के वाले क्षेत्र में आ जाएगा। आरकोट, मद्रास और फोर्ट सेंट डेविड, ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। मदुरई, ये भी तमिलनाडु में है। कोचीन और त्रावणकोर जो है वो आपके केरल में आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना था। इसके अलावा अब हम चर्चा करेंगे उत्तर भारत के अंदर वापस पुणे। तो उत्तर भारत की ओर देखें, तो उत्तर भारत की ओर अपन जब देखेंगे तो अपन को पता चलेगा पानीपत के युद्ध के बारे में भी पढ़ा होगा, है ना। ये जो पानीपत है ये हरियाणा के अंदर आ जाता है। हरियाणा के अंदर आता है पानीपत, और दिल्ली के एकदम पास में स्थित है। दिल्ली यूटी है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको देश की राजधानी है, इसलिए आपको इसको पता रखना है दिल्ली को। तो दिल्ली और पानीपत का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है भारत के मानचित्र में दर्शाने के लिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख क्षेत्र जो कि 1857 क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले क्षेत्र थे। आपने जब 1857 का विद्रोह वाला अध्याय जब आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर ये वाले क्षेत्र आपको नजर आएंगे, जिसमें लखनऊ, जहाँ पे बेगम हजरत महल ने यहाँ पे नेतृत्व किया था। अवध, जिसका विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया था। यहाँ पे भी 1857 क्रांति। बनारस ना, खाई के पान बनारस वाला, है ना। तो ये बनारस, जिसको वर्तमान में वाराणसी भी कहते हैं, तो ये वाला क्षेत्र। और इलाहाबाद,
अब प्रयागराज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये वाले जो क्षेत्र हैं ये उत्तर प्रदेश के अंदर थे। आपको ध्यान रखना है शुरू में पहले लखनऊ है, उसके बाद अवध वाला क्षेत्र आता है, फिर बनारस है, और इसके नीचे वाले क्षेत्र में इलाहाबाद प्रयागराज, जहाँ पे गंगा और यमुना का क्या हो रहा है, संगम हो रहा है। आप नदियाँ भी देख रहे होंगे, यहाँ से यमुना हो रही है और उधर से गंगा, दोनों का संगम स्थल है इलाहाबाद। तो ये जो क्षेत्र थे वो उत्तर प्रदेश में थे। ये पूरा पूरा जो मानचित्र है वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 1-2 तो स्थान आपसे पूछा ही जाएगा। इसके अलावा बात करें बिहार के अंदर, तो बिहार के अंदर पटना, बिहार की राजधानी है पटना। अपन मौर्य काल में भी इसको पढ़ते हैं पाटलिपुत्र के नाम से, महाजनपद में ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है। तो पटना को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये आपके आ जाएगा बिहार के अंदर। और कलकत्ता ये तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंग्रेजों ने प्रथम फैक्ट्री अपनी यहीं पे स्थापित की थी, पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित, एकदम बांग्लादेश के पास में, बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ ये क्षेत्र जो है वो है कलकत्ता, और इसके नीचे उड़ीसा राज्य आ जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो क्षेत्र अभी अपन इस मानचित्र में देखें, ये कक्षा 12 में बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 या 2 स्थान तो आपसे पूछे ही जाएंगे। अब हम कुछ ऐसे और क्षेत्र हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे। अब जो मानचित्र देख रहे हैं इसके अंदर विद्रोह के प्रमुख केंद्र दिखा रखे हैं, अंग्रेज किस प्रकार से आगे बढ़े थे, ये इस तीर के माध्यम से दिखाया गया है। अपन को मुख्य रूप से ये ध्यान रखना कि कौन सा स्थल है वो कहाँ पर स्थित है। मूलतः आपसे मानचित्र में यही पूछा जाएगा कि ये वाला क्षेत्र आपको मानचित्र में दर्शाना है। तो देखो, हम पेशावर की हम चर्चा कर चुके हैं, पाकिस्तान में चला गया है। इसके अलावा हम बात करें, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, कराची भी इधर चला गया, चटगांव बांग्लादेश में है, बम्बई अपन ने देख लिया, सूरत को भी देख लिया, औरंगाबाद को भी देख लिया। अहमदाबाद को ध्यान रखना है, अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात के अंदर है। अहमदाबाद को ध्यान रख के आप अजमेर ध्यान रख सकते हो, अजमेर तो राजस्थान में है। सबसे इंपॉर्टेंट ये इधर कटक जो है ये उड़ीसा के अंदर है, इसको ध्यान रखना है। कटक ये आपसे पूछा जा सकता है, कटक कहाँ पर मानचित्र में दर्शाओ, तो आपको उड़ीसा के अंदर कटक को दर्शाना है। ये बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ स्थल है कटक। दमदम जो है कलकत्ता के पास में, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अभी अपन ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ को देखा, इलाहाबाद को देखा, बनारस को देखा, लखनऊ के नीचे आपके कानपुर को भी याद रखना है, नाना साहब जहाँ से विद्रोह के अंदर शामिल थे, ये वाला क्षेत्र भी, और आजमगढ़ भी यूपी के अंदर ही है। तो देखो यूपी के अंदर और भी क्षेत्र आपके मिल जाएंगे, आगरा ये भी यूपी के अंदर है, मथुरा भी पूछा जा सकता, पूछा गया प्रश्न है मथुरा कहाँ पे स्थित है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ 1857 के विद्रोह से आपके कम से कम जो 5 नंबर का मैप का क्वेश्चन आएगा उसमें से 2 स्थल और पूछ ले, 3 भी पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, 2 तो पूछे ही जाएंगे। तो आपसे वेरी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। पहले की एग्जाम को भी देखें तब भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, तो आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ से आपको ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र मेरठ, दिल्ली के एकदम ऊपर स्थित ये जो क्षेत्र है यूपी के अंदर आता है, मेरठ, ये भी कहाँ पे है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। तो मेरठ दिल्ली के ऊपर, दिल्ली के नीचे की तरफ आ जाएगा अलीगढ़ के नीचे आ जाएगा आपका मथुरा के पास में ही है आगरा, जहाँ पे ताजमहल बना हुआ है। लखनऊ हमने पहले देख लिया, इसके पास में हमने अवध भी देखा था, यहाँ पे आप कानपुर नजर आ रहा है, इसके नीचे इलाहाबाद, और यहाँ पे बनारस और ये आजमगढ़। ये पूरा जो क्षेत्र है, ये सारे के सारे क्षेत्र 1857 के क्रांति में प्रमुख केंद्र थे, और ये सारे के सारे ही आपसे पूछे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखेंगे मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र। इससे पहले एक और मैं दिखा दूं, ये जो सहारनपुर है ये भी यूपी में ही है ना, सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, लखनऊ, अवध, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आजमगढ़, ये सारे के सारे 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र थे। अब ये ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में किस ओर थे, ये भी आपको इधर से आप पश्चिम से पूर्व की तरफ आप याद रख सकते हो। दिल्ली के ये अम्बाला जो है ये पंजाब के अंदर आ जाता है, अम्बाला जो है वो पंजाब वाले क्षेत्र में आ जाता है। बाकी आप इसको अम्बाला जो है वो हरियाणा क्षेत्र में आ जाता है, हरियाणा में है ना, अम्बाला कहाँ पे, हरियाणा में, पंजाब में नहीं, हरियाणा में है। तो अम्बाला जो है वो हरियाणा में, क्योंकि पंजाब तो इसके उस तरफ रह जाएगा। हरियाणा में जो है अम्बाला के जस्ट नीचे आता है सहारनपुर, जो कि यूपी के अंदर शुरू हो जाता है, यहाँ से यूपी शुरू हो जाती है, सहारनपुर के नीचे मेरठ, इधर दिल्ली जो आपको पहले ही पता है, अलीगढ़, फिर इसके नीचे मथुरा है। तो ऊपर से देखें तो सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़ और मथुरा, इसके पास में आगरा के आगे देखें तो लखनऊ के नीचे आपको कानपुर नजर आ जाएगा, यहाँ पे ये अवध नजर आ जाएगा, कानपुर नीचे इलाहाबाद, जिसके प्रयागराज के बारे में हमने बताया कि प्रयागराज, बनारस और आजमगढ़, ये पूरा जो क्षेत्र है ये यूपी के अंदर शामिल है, मतलब यूपी के प्रमुख 1857 की क्रांति के केंद्र है। आपको सारे ये पता होना चाहिए ये कौन से राज्य में स्थित है। अगर आपको ये राज्य पता होगा तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से सही कर पाओगे।
आगे अगर अपन बात करें ग्वालियर झांसी की, ग्वालियर और झांसी की, तो झांसी भी, ये वाला क्षेत्र झांसी भी है, ये यूपी के अंदर ही आएगी। जबकि ग्वालियर जो है, ग्वालियर और जो जबलपुर है ये एमपी में है। ग्वालियर और जो जबलपुर है वो कहाँ पे है, एमपी में है। ग्वालियर और जो जबलपुर है ये एमपी के अंदर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रमुख क्षेत्र है ग्वालियर और आपका जबलपुर, तो ये दोनों को दोनों काम पे नजर आ जाएंगे आपको। इसके अलावा आपको मैहो दिख रहा होगा, ये मैहो भी, ये भी एमपी में है। तो ग्वालियर, जबलपुर और मैहो, ये जो होगा आपका, ये आपका एमपी में होगा। तो देखो इस वीडियो में जो भी चर्चा की है ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। तो आप इन सारे क्षेत्रों को अच्छे से ध्यान रखें और इस वीडियो को अच्छे से देखकर आप एग्जाम देने जाइए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।